नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम लोग फिर से सीखेंगे हिंदी व्याकरण से जुड़े एक खास विषय के बारे में। तो बच्चों देखो, आज का विषय है तत्सम तद्भव। तत्सम मतलब क्या है और तद्भव मतलब क्या है। पहले सीखेंगे तत्सम का अर्थ क्या है, तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम माने क्या है। तो बच्चों, तत्सम शब्द का संधि विच्छेद करने से तत् प्लस सम, तत् प्लस सम। तो तत् का मतलब है उसके, सम का अर्थ है समान, उसके समान। उसके समान मतलब किसके समान, वो कौन है। यहाँ पर वो है संस्कृत भाषा, संस्कृत शब्द। संस्कृत शब्द को समान रूप में लिखने से उसको बोलते हैं तत्सम। देखो बच्चों, संस्कृत शब्द को समान रूप में लिखे जाने वाले शब्दों को तत्सम कहते हैं। तत्सम का मतलब है संस्कृत शब्द को समान रूप में लिखे जाने वाले शब्दों को तत्सम कहते हैं। जो शब्द को संस्कृत से लेकर उसको जैसा है वैसा ही लिखने वाले शब्दों को तत्सम बोलते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए बच्चों, जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, सूर्य चंद्र वायु आदि, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द बोलते हैं। असल में अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु ये सब शब्दों को हिंदी में नहीं बोला जाता है। ये सब शब्द हमने लिया है संस्कृत भाषा से, और संस्कृत भाषा से इन शब्दों को समान सीधे वैसे ही लिख रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को बोला जाता है तत्सम। ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे शब्द होते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने ये शब्द लिखे हैं। बच्चों, और एक बात याद रखिए, इन तत्सम शब्दों में गौर से देखिए, इन तत्सम शब्दों में अभी अग्नि शब्द है। अग्नि में गा आधा अक्षर लिखा हुआ है, और प्रश्न आधा अक्षर रा जुड़ा हुआ है। चंद्र ना अक्षर आधा जुड़ा हुआ है। सूर्य रा अक्षर आधा जुड़ा हुआ है। मतलब तोड़ के शब्दों में अक्षरों को तोड़ के मिलाकर लिखने वाले शब्दों को भी तत्सम बोलते हैं। और यहाँ पर आधा अक्षरों को जोड़ के लिखने वाले शब्दों को संयुक्त अक्षर बोलते हैं। और जहाँ पर भी संयुक्त अक्षर ऐसा लिखा जाता है, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द ही कहते हैं। हमने इन सब शब्दों को संस्कृत से सीधे लिए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हो गया हमारा तत्सम शब्द। अभी जाते हैं तद्भव शब्द की ओर। तद्भव देखो, जैसे हमने तत्सम शब्द का संधि विच्छेद करके लिखे हैं, वैसे ही तद्भव शब्द का संधि विच्छेद करने से तत् प्लस भव। तत् का मतलब है उससे, और भव का अर्थ है होना, उससे होना मतलब किससे होना। यहाँ पर भी संस्कृत शब्द से होना। तो संस्कृत शब्द को परिवर्तित करके जो नया शब्द लिखते हैं उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। तो बच्चों देखो,
संस्कृत शब्द को परिवर्तित करके लिखे जाने वाले शब्दों को तद्भव कहते हैं। समझने की कोशिश करो बच्चों। संस्कृत शब्द को परिवर्तित करके लिखे जाने वाले शब्दों को तद्भव कहते हैं। संस्कृत शब्द को परिवर्तित करके लिखे जाने वाले मतलब पहले हम लोगों को संस्कृत का शब्द लिखना है, फिर उस शब्द को परिवर्तन करके उसको हिंदी शब्द में बदलना है, तो वैसे शब्द को बोला जाता है तद्भव। यहाँ पर देखिए बच्चों, तद्भव का मतलब है संस्कृत शब्द का परिवर्तन करके लिखने वाले शब्द को तद्भव बोलते हैं। यहाँ पर संस्कृत शब्द में लिख रही हूँ एक गृह संस्कृत शब्द है, इसको परिवर्तित करके हम लोगों ने बना दिया घर। और हस्तरेखाएं बोलते हैं ना। हस्त मतलब क्या है? हाथ। देखो बच्चों, गृह घर, हस्त हाथ। ऐसे ही दूसरा देखिए कर्पूर शब्द है संस्कृत का। ये शब्द को हमने क्या परिवर्तित करने के लिए हमने क्या किया, ये जो उड़ता हुआ रहा है इसको गायब कर दिए और हमने बना दिया कपूर। कर्पूर शब्द को परिवर्तित करके हमने बना दिया कपूर। तो बच्चों, ये गृह हस्त कर्पूर इसको बोलते हैं तत्सम शब्द। घर हाथ कपूर इसको बोलते हैं तद्भव शब्द। अभी हो गया। देखो, मुझे लगता है आप लोगों को तत्सम शब्द का अर्थ क्या है और तद्भव शब्द का अर्थ क्या है समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, परीक्षा में लिखते समय आप लोगों को बोला जाएगा तत्सम शब्द लिखो, फिर तत्सम शब्द देकर बोलेंगे उसका तद्भव शब्द लिखो। तो ऐसे पहले पहचानना है हम लोगों को कौन सा शब्द तत्सम है कौन सा तद्भव है, पहचानना है, फिर उसको हम लोगों को परिवर्तित करके लिखना है। ऐसे लिखने के लिए मैं जस्ट कुछ नियम बताऊंगी, ध्यान से देखिए बच्चों। ऐसे लिखने के लिए अभी क्ष अक्षर है, हिंदी में क्ष अक्षर है। देखो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? क्ष अक्षर। इस क्ष अक्षर से कुछ संस्कृत शब्द में यहाँ लिख रही हूँ, देखियो। क्षीर, परीक्षा, साक्षी, अक्षी। देखो बच्चों, इन सभी शब्दों में क्ष अक्षर लिखा हुआ है। क्षीर में क्ष है और परीक्षा में क्ष है, साक्षी में क्ष है, अक्षी में भी क्ष है। जब भी आप लोग क्ष अक्षर किसी शब्द में देखो, पूरा पहचान लो, दिमाग में रख लो, उस शब्द को तत्सम शब्द ही बोलते हैं। ऐसे शब्द हम लोगों ने संस्कृत से लिए हैं। अच्छा, तो क्ष अक्षर जब भी देखोगे आप लोगों को पहचान में आ जाएगा, उसको तत्सम बोलते हैं। अभी इन शब्दों को तद्भव में लिखने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब ये इस संस्कृत शब्द को परिवर्तन करके हम लोगों जो नया शब्द लिखेंगे उसको बोलेंगे तद्भव। ऐसे क्ष शब्द जहाँ पर लिखा है इसको परिवर्तन करने के लिए तद्भव में जब लिखेंगे तो वो बन जाएगा खा या फिर छा। आई बात समझ में बच्चों? देखो, अभी क्षीर है, यहाँ इसको तद्भव में बदलने के लिए क्षा की जगह पर मैंने लिख दिया ख। खीर, परीक्षा, यहाँ पर देखिए परीक्षा, यहाँ क्षा की जगह पर हम लिखेंगे छा लेटर, परीक्षा।
साक्षी, साखी, अक्षी, आँख। देखो बच्चों, थोड़ा क्षा अक्षर को बदलकर मैंने यहाँ खा, छा, खा, खा लिखी, तो ये बन गए तद्भव शब्द। तत्सम शब्दों से तद्भव बनने का ये एक नियम है, ये एक ट्रिक है, याद रखो बच्चों। अभी दूसरा देखो, कोई भी शब्द, किसी भी शब्द को विसर्ग रहने से समझो वो तत्सम शब्द है, उसको संस्कृत से लिया गया है। उदाहरण के तौर पर कर्पूरः और ज्येष्ठः, ज्येष्ठः, इन शब्दों, यहाँ पर विसर्ग लिखा हुआ है, विसर्ग है इसलिए ये शब्द, इन शब्दों को बोला जाता है तत्सम शब्द। अभी हम इसको तद्भव, तत्सम शब्द बोला जाता है, अभी हम इसको तद्भव में बदलेंगे कैसे? यहाँ पर हम लोगों को विसर्ग हटा देने से तद्भव शब्द बन जाएंगे। कर्पूरः है, अभी हम लोग यहाँ लिख देंगे कर्पूर। ज्येष्ठः है, ज्येष्ठ। मतलब तत्सम शब्द को परिवर्तित करके लिखने से तद्भव बन जाएगा। अभी ये एक नियम है, ये दूसरा वाला नियम है। आप लोग ये जो नियम है, इन नियमों को और तत्सम तद्भव समझ में आ गया, समझती हूँ मैं। घर में आप सब लोग अभ्यास करो। और तत्सम मतलब संस्कृत से समान रूप में लिखने वाले शब्द है ना, आप लोग 10 से 15 शब्द वैसे लिख के लाइए और तद्भव का, तत्सम शब्दों को तद्भव में बदल के वो भी 10 से 15 शब्द लिख कर लाइए। घर में बदमाशी मत कीजिए बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेहनत करो, पढ़ाई करो, खुश रहो। आज के लिए बस, धन्यवाद।